फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स की वजह से F-16 फाइटर जेट जो है पाकिस्तानी एयरफोर्स के, वो धम्म से नीचे बैठ जाएंगे, क्योंकि फाइटर जेट्स आर वेरी डिफिकल्ट एंड वेरी एक्सपेंसिव टू बाय एंड टू मेंटेन। कहते हो कि तुम्हारे पास F-16 को उड़ते रहने के लिए यू डोंट हैव मनी, उसका मेंटेनेंस के लिए $682,000 देना, जो कि ज्यादा बड़ी रकम नहीं है, 7-7.25 करोड़ पकड़ लो मोटा मोटी। तुम्हारे पास उतने पैसे नहीं है इंडियन रुपीस। मुल्क ऐसी सतह पे आ पहुंचा है कि इंडिया का डिफेंस बजट आपके पूरे बजट के बराबर हो गया है और वो आपको ब्लैकमेल करने की पोजीशन में आ गए। अब अगर इकोनॉमी को आप नहीं संभालते, मुल्क में दहशतगर्दी का खात्मा नहीं करते, तो आपकी सर्वाइवल खतरे में है। तो कोई शर्म आनी चाहिए ये कहते हुए, ये कोई 5th जनरेशन तो है नहीं, तो किस तरह ये कहेंगे कि जी वो हम मुकाबला करने के लिए काफी समझते हैं। किस चीज का मुकाबला आप करना चाहते हैं? और इसको आप ले आए, रफाल भी ले आए। मैं तो बहुत पहले कि पाकिस्तान जो है वो अपना डिफेंस बजट जो है वो कम कर रहा है। इसमें बहुत सारे सवाल हैं, क्या हम इंडिया का मुकाबला कर पाएंगे? अगर हमारा डिफेंस बजट ना हुआ तो क्या हमारा डिफेंस स्ट्रांग रहेगा? और इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो डेफिनेटली जो इंपॉर्टेंट है और जो समझने की। $450 मिलियन मिले थे इन्हीं F-16 के चलते कि इसका मेंटेनेंस करवा लो। $450 मिलियन कहां गए किसी के बाप को नहीं पता। कौन गड़क गया? डकार नहीं मारी इन लोगों ने, भाई साहब, डकार नहीं मारी इन लोगों ने। तो आपके पास बिल्कुल ये हक है, पार्लियामेंट बैठे और पार्लियामेंट ये फैसला करे कि एयरफोर्स को आधा कर दो, नेवी को आधा कर दो, फौज को तो तकरीबन 1/2 ख़त्म कर दो, और फिर उसके बाद आप बजट जो है उसके अंदर खातिर रहा, क्योंकि 60 से 70% बजट जो है ना ये तनख्वाहों पे जाता है। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान जो कि हर पाकिस्तानी आपको मिल जाएगा ये कहते हुए कि पाकिस्तान तो कलमा के बेस पे बना है, पाकिस्तान तो इस्लाम के बेस पे बना है, पाकिस्तान तो मुजाहिदीन है, ये है वो है। दोस्तों, समय ऐसा आ गया कि आज भारत का सिर्फ और सिर्फ डिफेंस बजट पाकिस्तान के ओवरऑल बजट से ज़्यादा है। आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान को अमेरिका ने भीख में F-16 फाइटर जेट्स दिए थे। आज के समय में उसको रिपेयर करने, उसको ऑपरेट करने तक के पैसे भी पाकिस्तानी आर्मी के पास नहीं है। पाकिस्तान की मीडिया चैनल और मीडिया में काफ़ी ज़्यादा चर्चित रहने वाली एक संस्था डॉन न्यूज़, उसने ये दावा किया है कि पाकिस्तानी आर्मी के पास इनफ फंड्स नहीं है टू ऑपरेट F-16। अमेरिका जो कि F-16 के ऑपरेट करने के लिए और उसको अपडेट करने के लिए लगभग हर साल 150 मिलियन डिफेंस एड दिया करता था पाकिस्तान को, इस बार उसने नहीं दिया। इसकी वजह से पाकिस्तान की ये कंडीशन हो चुकी है। तो आप कलमा और ये सब कहाँ गया, ये पाकिस्तानी ही जवाब दे सकते हैं। भाई, मैं ये नहीं कह रहा कि इस्लाम की बेइज्जती या फिर इस्लाम के बारे में कुछ उल्टा सीधा, नहीं। पाकिस्तानियों ने इस्लाम को बदनाम कर रखा। और भी इस्लामिक देश है, वो तो नहीं कहते कि हम कलमे पे चलते हैं, ठीक है, वो कलमे पे नहीं चलते। देखो वो तरक्की कर रहे हैं UAE वगैरह, तो जो कहते हैं हम कलमे पे चलते हैं, हालत देख लो इनकी। इनको $450 मिलियन मिले थे इन्हीं F-16 के चलते कि इसका मेंटेनेंस करवा लो। $450 मिलियन कहां गए किसी के बाप को नहीं पता। कौन गड़क गया? डकार नहीं मारी इन लोगों ने, भाई साहब, डकार नहीं मारी इन लोगों ने, ठीक है, इन्होंने डकार तक नहीं मारी। आज की तारीख में $450 मिलियन, इनके पास $680,000 नहीं है। ये पैसा गया कहां पे यार? ये कौन खा गया पैसा? कौन से जर्नैल ने DHA का कॉर्नर प्लॉट ले लिया? किसने एवनफील्ड में अपार्टमेंट बना लिए? ये पैसा गया कहां पे? 24-25 करोड़ का मुल्क है, ठीक है जी, $14-15 अरब का आपका डिफेंस का बजट है। आप कह रहे हैं कि यू डोंट हैव लेस देन $1 मिलियन टू गिव टू द US, और ये कह रहा है कि हमारे जहाज बैठ जाएंगे अगर हमने उनको मेंटेन नहीं करा। और साल भर पहले तुम $450 मिलियन इन्हीं जहाजों के लिए, इन्हीं F-16 के लिए अमेरिका से खा चुके हो। हद हो गई यार। अब भाई साहब, उन F-16 को अब हो गए 40 साल से ज्यादा, अब वो हल्के हल्के चरमराना शुरू हो गए और वो मांग रहे हैं मेंटेनेंस। लेकिन पाकिस्तान में चक्कर क्या है मैं आपको बताता हूं कि ये देखिए साहब, ये रिपोर्ट मेरे सामने पड़ी है। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स की वजह से F-16 फाइटर जेट जो है पाकिस्तानी एयरफोर्स के, वो धम्म से नीचे बैठ जाएंगे, क्योंकि फाइटर जेट्स आर वेरी डिफिकल्ट एंड वेरी एक्सपेंसिव टू बाय एंड टू मेंटेन। आसान नहीं है भाई, ये बिल्कुल, ये शेर पालने वाली बात होती है। फाइटर एयरक्राफ्ट पालना मतलब शेर पालना। $1000 एक फ्लाइट में, जो प्रैक्टिस की फ्लाइट होती है ना, उसमें $1000 चले जाते हैं एक फ्लाइट में।
अब आप समझो इतने एयरफोर्स जेट सॉर्टी कर रहे हैं सवेरे रात को, यू कैन इमेजिन। अब इनका देखो, तो मिराज रीबिल्ड फैक्ट्री है, इसने बोला है कि साहब डायरेक्टरेट ऑफ लॉजिस्टिक्स ऑफ द पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स, इन्होंने बोला है कि साहब F-16 एयरक्राफ्ट हैं जो इनके मेन लड़ाकू विमान है पाकिस्तान के। एक तो F-16 है जो अब उड़ नहीं पा रहा, और एक JF-17 थंडर था इनका, J-17 थंडर, वो वैसे भी नहीं उड़ पा रहा था, वो चाइनीज माल है, तो उसका कुछ नहीं पता, उड़ेगा तो लैंड करेगा नहीं लड़ेगा करेगा, और अगर लैंड करेगा दोबारा उड़ेगा नहीं, नोबडी नोज, वो चाइनीज माल है। चाइनीज खुद उसको ढंग से इस्तेमाल नहीं करते, तो पाकिस्तानियों को बोल दिया लो गरीबों तुम खेलो इससे, एयरफोर्स खेलो इससे। तो अब इनका हो गया बेड़ा गर्क। ये पेमेंट कितनी मांग रहे हैं? ये पेमेंट मांग रहे हैं इसको करने के लिए कि भाई $682,000, $682,000। भाई साहब ये $1 मिलियन आपका हुआ करीब 8,30,00,000 मोटा मोटी, 8,20,00,000 8,30,00,000, $1 मिलियन, यानी कि पाकिस्तान को लगभग चाहिए $5 करोड़, 5-5.5 करोड़ डॉलर, नहीं माफ करना, 5-5.5 करोड़ इंडियन रुपीस। मैं मोटा मोटी बता रहा हूं आपको, कुछ 10-20 हज़ार डॉलर दाएं बाएं हो सकता है इसमें, मैं एक्यूरेट नहीं है मेरा मामला इसमें, लेकिन इनको चाहिए 682,000। तो आप ये लगा लो कि 7 करोड़ इंडियन नहीं है, और ये कह रहे हैं कि हमें यूएस फॉरेन मिलिट्री सेल्स FMS प्रोग्राम को हमने $682,000 देना है। पाकिस्तान ये कह रहा है कि कहां से दें। इनके मंत्रियों के अल्ले तलल्लों के लिए इनके पास पैसे हैं। संघ के जो आर्मी चीफ है उन्होंने एक इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग और उसके अलावा भी एक दो जगहों पे यही कहा कि हमें जो है वो इंसानों पे पैसा लगाना चाहिए, और जिसमें हमें जो ह्यूमन सिक्योरिटी है उसको बिल्कुल सामने रखना चाहिए। और इसमें बहुत सारे सवाल हैं, क्या हम इंडिया का मुकाबला कर पाएंगे? अगर हमारा डिफेंस बजट ना हुआ तो क्या हमारा डिफेंस स्ट्रांग रहेगा? और इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो डेफिनेटली जो इंपॉर्टेंट है और जो समझने की है। और बल्कि अगर भारत को देखा जाए, क्योंकि प्राइमरीली पाकिस्तान के सारा जो डिफेंस डॉक्ट्रिन हो, डिफेंस बजट हो, या डिफेंस के जितने भी मामलात हों, वो लैंड, एयर, सी, जो ट्रेडिशनल हमारी सिक्योरिटी है, वो ऑब्वियसली इट रिमेन्ड फॉर इंडिया स्पेसिफिक ही रहा है। और अभी देखा जाए तो जो इंफॉर्मेशन मेरे पास है जो मैं शेयर करना चाहता हूँ, ये है कि जो IMF के बकौल पाकिस्तान क्योंकि अपना जो डिफेंस बजट है वो तकरीबन 3% ऑफ द GDP लगा रहा था, 3% ऑफ द GDP हम चला रहे थे, जो कि 2017-18 की मैं बात कर रहा हूँ, जो कि कम हो के पहले 2.9% पे आया है, और अभी उससे मजीद कम हो के 2.8% GDP का आया है। और ये जो स्पेंडिंग है, जो 2.8% की जो स्पेंडिंग है, ये तकरीबन 2026 तक रहेगी। सो इट मीन्स के अगले 4-5 साल तक ये जो हमारा डिफेंस है उसका बजट कम होगा। और ऑब्वियसली ये बहुत बड़ा नंबर नहीं है, लेकिन फिर भी इट हैज अ लॉट ऑफ सिग्निफिकेंस ये है कि हम बढ़ा नहीं रहे। सिग्निफिकेंस ये है कि उसको जितना भी है उसको कम किया है, और सिग्निफिकेंस ये खर्चे तो बढ़ेंगे, तो सारी बात है, जॉब जो लोग काम कर रहे हैं, अगर वेपन परचेज करना है, इक्विप लेना है या प्रोक्योरमेंट करनी है, उसकी तो प्राइसेस, इन्फ्लेशन बढ़ रही है, डॉलर की कीमत बढ़ रही है, वो तो हम बढ़ा रहे हैं, वो तो बढ़ रही है, तो हम तो अपना डिफेंस बजट नहीं बढ़ा रहे। तो ये जो इस जगह पे इसको कम करके, खड़ा करके, और इसी को अगले 4-5 साल चलाना भी इज अ ह्यूज डेवलपमेंट। इसकी वजह है, मैं इसके साथ साथ ये भी बताता हूँ कि जो पाकिस्तान का जो डेवलपमेंट बजट है, वो भी जो प्रोग्राम है वो भी, उसमें भी कमी आ रही है। दोस्तों, पाकिस्तानियों का जो मेन मोटिव होता है ना, वो भारत के खिलाफ ऑपरेट करना, कन्वर्ट करना, आतंकवादी बनाना, ठीक है। कोई दूसरे धर्म मजहब के बंदों को देख लो तो उस पर टूट पड़ना भेड़ियों की तरह, पागल कुत्तों की तरह। तो भाई ये सब जब प्रायोरिटी रहेगी तो कहाँ से? प्रायोरिटी तो इनकी ये रहती है कि चाइना से भीख मिल जाए, अमेरिका से भीख मिल जाए, और IMF और एशियन बैंक से भीख मिल जाए तो हमारा सब सही है। भीख के पैसों से इनका डिफेंस बजट है, भीख के पैसों से ये पलते पड़ते हैं। यार तुम्हारी नस्लों पे, और जो बच्चे तुम पालते हो, भीख के बच्चे पाल रहे हो यार, कुछ तो शर्म करो। इनकी GDP से 10 गुना ज़्यादा इनके ऊपर तो लोन बैठा हुआ है सिर्फ, यानी आने वाले 1000 सालों में भी अपना लोन नहीं चुका पाएंगे। खैर, लोन तो बहुत सारे देश लेते हैं, ठीक है, लेकिन लोन चुका भी नहीं पाते हैं ये। आज के समय में सबसे ज़्यादा लोन अमेरिका के ऊपर है, चाइना के ऊपर है। लेकिन ये सब, इसका मतलब ये नहीं है कि वो देश गरीब हो गया, नहीं। गरीब और डिफॉल्ट और भिखारी वो देश होता है जो लोन लेने के बाद भी लोन चुका नहीं पाता, एक लोन पे करने के लिए दूसरा लोन ले लेता है, वो भिखारी देश होते हैं, जैसे पाकिस्तान। आज के समय में आप देखो, F-16 तो इन्होंने अमेरिका से बहुत भीख में मांग लिया था। अब F-16 फाइटर जेट्स आज के समय में आप देख लो, उसको ऑपरेट तक नहीं कर पा रहे। ये तो सिचुएशन है इनकी,
ठीक है, तो कहाँ से ये कलमे की बेस और इस्लाम का ये वो जो झंडा गाड़ते रहते हैं, कहाँ गया वो सब? ठीक है, और भारत की अगर हम बात कर लें तो स्लाइटली थोड़ा सा डिफेंस बजट भारत का इस बार बढ़ा है और एक अच्छे खासे लगभग काफ़ी ज़्यादा है भारत का डिफेंस बजट अगर पाकिस्तान से कंपेयर करें। लेकिन अगर चाइना से कंपेयर करें तो भारत का डिफेंस बजट ठीक ठाक डाउन है, लेकिन फिर भी दुनिया के टॉप 4 में भारत का डिफेंस बजट है और पाकिस्तान का भी भाई टॉप 17 में।